हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी आकृति सिंह। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएनसी अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेजेस और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेजेस के रिगार्डिंग। जैसे कि बच्चों, उत्तर प्रदेश में यूपीसी नेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। मीन्स हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 अगस्त से आपकी जो न्यू बैचेस वाली क्लासेस हैं, दैट इज फॉर 2025, वो स्टार्ट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ABVMU ऑफिशियल डिक्लेरेशन, उनके अकॉर्डिंग भी 1 अगस्त से न्यू बैचेस की क्लासेस स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे पास जो सबसे ज्यादा डाउट आया बच्चों का वो यही था कि दीदी कॉलेज तो अलॉट हो रहा है, बट क्या ये INC अप्रूव्ड है? तो कुछ बच्चों का ये था कि दीदी INC अप्रूव्ड कॉलेज भी मुझे मिल सकता है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं वो कॉलेज भी मुझे मिल सकता है, बट मेरा बजट थोड़ा उतना सेट नहीं हो पा रहा है। तो क्या करूं मैं? स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले एफिलिएशन वाले कॉलेज में एडमिशन लूं तो क्या मेरा करियर स्टेबल होगा? इस तरीके के डाउट बच्चों के मन में बहुत ज्यादा आ रहा था। सो आई थॉट कि सबसे पहले, और भी मेरे पास 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे मुझे वीडियोस अपलोड करनी थी, बट आई थॉट कि सबसे पहले मैं इन डाउट को क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में हम INC अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेजेस की क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, किन लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले BSc नर्सिंग कॉलेजेस के रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऐसे कॉलेज से पढ़ाई करते हो जो INC अप्रूव्ड नहीं है बट स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है, तो आपकी इन फ्यूचर जॉब को लेकर के आपके पास कौन कौन से स्कोप होंगे, आपको एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी मिल सकती है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। ओके, सो स्टूडेंट, हम सबसे पहले INC अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेजेस के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, हम सबको पता है कि अगर हमें BSc नर्सिंग करनी है, चाहे हम प्राइवेट कॉलेज से करें चाहे हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, जो हमारी फर्स्ट डिमांड होती है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो ये होती है कि हम INC अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज से ही BSc नर्सिंग का कोर्स करें। ठीक है, तो INC अप्रूव्ड और स्टेट नर्सिंग काउंसिल को समझने का अगर मैं आपको एक सबसे बेस्ट और इजीएस्ट एग्जांपल दूं तो वो है बेटा, आपको पता है कि हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट होता है। ठीक है, दो सरकार होती है, एक होती है हमारी केंद्र सरकार, दूसरा होता है हमारा राज्य सरकार। इन इंग्लिश वी हैव टू गवर्नमेंट सिस्टम, वन इज सेंट्रल एंड अनदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेम एज बच्चों, आप INC और स्टेट नर्सिंग काउंसिल को भी इसके साथ ही रिलेट करके बात कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारी जो केंद्र सरकार होती है, दैट इज हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो इंडिया के सभी स्टेट में काम कर सकती है। ठीक है, बट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने पर्टिकुलर स्टेट तक ही लिमिटेड होती है ना। तो अब देखो, जो यूपी गवर्नमेंट है वो कोई भी काम करेगी, कोई भी प्लान करेगी, कुछ भी डेवलपमेंट करेगी तो वो यूपी स्टेट में करेगी, उत्तर प्रदेश में करेगी। बिहार स्टेट के किसी मैटर में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जब तक कि बिहार स्टेट खुद से यूपी स्टेट को परमिशन ना दे कि भैया यूपी की गवर्नमेंट आप आइए हमारे साथ कोलैबोरेट करिए और बिहार में डेवलपमेंट करिए। जब तक बिहार ऐसा नहीं चाहेगा तब तक यूपी गवर्नमेंट बिहार के किसी भी मैटर में अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती है ना। तो ठीक इसी तरह बच्चों, नर्सिंग का अगर आप मैटर देखो तो उसमें INC और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का भी जो कॉन्सेप्ट है कुछ इसी तरीके से है। तो INC की अगर हम बात करें, दैट इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, किसी भी BSc नर्सिंग कॉलेज को INC से अप्रूव्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि INC अप्रूवल आपको ये परमिशन देता है, जिस कॉलेज के पास INC अप्रूवल है, INC का एफिलिएशन है, इट मीन्स दैट कि उस कॉलेज से जिन बच्चों ने BSc नर्सिंग कर रखी है या फिर जो बच्चे अब अपकमिंग ईयर्स में BSc नर्सिंग करेंगे, उन बच्चों के पास जो BSc नर्सिंग की डिग्री रहेगी वो INC अप्रूव्ड डिग्री रहेगी। वो बच्चे ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में जाकर के जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है और एंड आई थिंक कि ये बातें आपको पहले से ही पता होंगी। ठीक है, INC अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेना किन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुन लो। देखो बेटा, BSc नर्सिंग करने के बाद जॉब फिक्स है, ये सबको पता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस स्पीड से बच्चे हर सेकेंड ऑप्शन को BSc नर्सिंग ही रख रहे हैं, ठीक है,
नीट की प्रिपरेशन जो बच्चा कर रहा है उसका भी यही है कि चलो यार नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, एमबीबीएस सीट नहीं मिलेगी, बीएससी नर्सिंग कर लूंगी या कर लूंगा, है ना। या फिर 12th पास आउट किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, चलो बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस स्पीड से नंबर ऑफ कैंडिडेट हर साल बीएससी नर्सिंग में इंक्रीज होते जा रहे हैं, आप एक चीज दिमाग में बैठा लो, नंबर ऑफ जॉब्स डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, अवेलेबल हैं, तो जो वैकेंसीज है, जो खाली जगह है जॉब के लिए, वो भरती जा रही है ना। तो अपकमिंग ईयर्स में जो बच्चे आएंगे उनके लिए उतनी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं बचेगी। जो सीट ऑलरेडी फुल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, जब वो खाली होगी तभी वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो अगर वो ऐसे स्टूडेंट, मतलब देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों का जो ड्रीम है, गोल है, प्लान है, वो सेम नहीं है। जॉब सबको चाहिए, सैलरी मिनिमम सैलरी 20,000 सबको चाहिए, लेकिन मैक्सिमम सैलरी सबकी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि आपको सेंट्रल हॉस्पिटल्स में ही नर्सिंग की जॉब करनी है, आपका बिल्कुल श्योर है कि मेरे को तो नर्स की जॉब करनी है, मतलब मुझे एज अ रजिस्टर्ड नर्स हॉस्पिटल में काम करना है, ध्यान से सुनना, हॉस्पिटल में अगर आपका सपना है कि एज अ नर्सिंग स्टाफ, एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना है, जैसे कि आपका एम्स हो गया, BH2 हो गया, ठीक है, पीजीआई हो गया, मतलब SG पीजीआई हो गया, ठीक है। तो इन सारे कॉलेजेस के लिए, इन सारे कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इन यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आती है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, उनकी ये डिमांड होती है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे वो INC अप्रूव्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा फिक्स है कि मेरे को तो एम्स में ही जॉब करनी है, या मेरे को तो BHU में ही जॉब करना है, या मेरे को दिल्ली के किसी बहुत ही प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में जॉब करना है, ठीक है, अगर आपका ऐसा कुछ फिक्स है, मतलब बिल्कुल फिक्स है कि इसके अलावा आपको कहीं जाना ही नहीं है, तो भाई आप तो फिर INC अप्रूव्ड बीएससी नर्सिंग कॉलेज से ही डिग्री लेना, ठीक है। क्योंकि आपको यही है कि मेरे को इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, तो आप INC अप्रूव्ड बीएससी नर्सिंग कॉलेज से ही अपनी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करना। दूसरी चीज, जिन बच्चों का ये गोल है कि उनको इंडिया के बाहर जॉब करना है एज अ नर्स, जैसे आप देखते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, UK, कनाडा, इन सारी जगहों पे इंडियन नर्सेज जा करके बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हैं, ठीक है। उनको लगता है कि ठीक है इंडिया में है तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, अगर इंडिया के बाहर जाके एज अ नर्सिंग स्टाफ वर्क करेंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत मतलब इस तरीके का उनका कुछ है। अगर आपका भी कुछ ऐसा गोल है तो आपको INC अप्रूव्ड कॉलेज से ही BSc नर्सिंग करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले एफिलिएशन वाले कॉलेज से BSc नर्सिंग करोगे तो इन फ्यूचर आप एब्रॉड जाकर के एज अ नर्स जॉब नहीं कर सकते हो। अगर आपका प्लान है फॉरेन कंट्रीज लाइक इंडिया के बाहर जाकर के जॉब करने का एज अ नर्स, तो आपको INC अप्रूव्ड BSc नर्सिंग कॉलेज से ही BSc नर्सिंग करना होगा, ठीक है। तो बच्चों INC अप्रूवल क्यों जरूरी है? पहली चीज, अगर आपको इंडिया के सेंट्रल हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज अ नर्स जॉब करनी है, अब वो पोस्ट चाहे नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे स्टाफ नर्स की हो, या कुछ भी रहे, अगर आपको एज अ नर्स जॉब करना है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आपका फिक्स है, तो आपको INC अप्रूव्ड BSc नर्सिंग कॉलेज से ही BSc नर्सिंग करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि इन फ्यूचर आप इंडिया के बाहर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, UK, इन सारी कंट्रीज में जाकर के आप एज अ नर्स वर्क करना चाहते हो बच्चों, तो भी आपको INC अप्रूव्ड BSc नर्सिंग कॉलेजेस से ही BSc नर्सिंग की डिग्री लेनी होगी। क्योंकि एब्रॉड जाने के लिए तरह तरह के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एनक्लेक्स हो गया, तो इसमें इसको क्लियर करने के लिए वही बच्चे, वही कैंडिडेट इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं जिनके पास BSc नर्सिंग INC अप्रूव्ड BSc नर्सिंग कॉलेज की हो, ठीक है बेटा। सो आई होप INC अप्रूव्ड BSc नर्सिंग कॉलेज से BSc नर्सिंग करना किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट, INC अप्रूव्ड BSc नर्सिंग कॉलेज से BSc नर्सिंग करना किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड BSc नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप UPC ने, दैट इज उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम दिए थे, तो आपने उसकी काउंसलिंग में, मतलब आपके मार्क्स क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आपने देखा होगा कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है,
वो सारे कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव्ड हो ऐसा फिक्स नहीं है, बट सभी कॉलेजेस स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएट हैं ये फिक्स है, ठीक है। तो फिर आईएनसी को इतना ज्यादा बढ़ावा और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का क्या कोई मतलब नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आईएनसी का भी इम्पोर्टेंट है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो कॉलेज रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड है, अप्रूव्ड है, उन कॉलेजेस का भी बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला बेनिफिट है। अब क्या है सुन, तो देखो सबसे पहली चीज, अगर हम प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो जो कॉलेजेस स्टेट नर्सिंग काउंसिल से ही सिर्फ और सिर्फ एफिलिएटेड हैं, अप्रूव्ड हैं, आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, तो ऐसे कॉलेजेस की अगर आप फी देखोगे तो वो थोड़ी सी कम हो, ठीक है। दूसरी चीज, अब हाँ फीस के लिए कुछ लोग निगेटिव कमेंट करने लगेंगे कि दीदी ऐसा तो कुछ नहीं है, या फिर दीदी तो छोड़ो, वो लोग क्या ही दीदी बोलेंगे, कुछ और ही उल्टा सीधा। तो भाई मैं बता दूं कि किसी भी कॉलेज की फीस मैं नहीं डिसाइड करती, ठीक है। मैं एक आपको जनरल कॉन्सेप्ट और चीजों को इवेल्युएट करने के बाद जो एक जनरल रिजल्ट, जो आउटकम सामने आता है, मैं वो चीजें आपके साथ, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो किसी की फीस अगर ज्यादा है किसी कॉलेज की या कम है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं जस्ट एक कॉमन जनरल कंपैरिजन बता रही हूँ कि अगर आप आईएनसी अप्रूव्ड टॉप ग्रेड के बीएससी नर्सिंग कॉलेज, जो कि प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज की फीस देखोगे, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड एक नॉर्मल बीएससी नर्सिंग कॉलेज की फीस देखोगे, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल के प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो, तो इन फ्यूचर आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हम जानते हैं। फीस की बात करें बच्चों, तो आईएनसी अप्रूव्ड वाले टॉप ग्रेड के जो प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, उसके कंपैरिजन में स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, उसकी फीस थोड़ी सी कम होगी। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड बीएससी नर्सिंग कौन से बच्चे कर सकते हैं? पहली चीज, अगर आपने यूपीसी नेट एग्जाम दिया है, आपका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज मार्क्स है, आप ड्रॉप भी नहीं ले सकते, आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन भी नहीं ले सकते, आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है, और आपको जो कॉलेज अलॉट हो रहा है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो कॉलेज एफिलिएटेड है वो अलॉट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बिना किसी टेंशन के स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो कॉलेज एफिलिएटेड है उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएशन वाले कॉलेज में एडमिशन लोगे तो भी आपको इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपके लिए भी गवर्नमेंट जॉब आएगी। अब कौन सी गवर्नमेंट जॉब आएगी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लो आपने स्टेट नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग, मतलब स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड किसी बीएससी नर्सिंग कॉलेज से एडमिशन कर लिया और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की 4 साल की डिग्री पूरी की, ठीक है। अब आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी? तो देखो, स्टेट, अभी मैंने आपको गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो जिसने बेटा इंडियन नर्सिंग काउंसिल से किया है वो ऑल ओवर इंडिया काम कर सकता है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले बच्चे यूपी में तो काम करेंगे ना, यूपी में भी वैकेंसी आती है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की वैकेंसी आती है, ठीक है, स्टेट हॉस्पिटल की जो वैकेंसीज आती हैं, जो स्टेट मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी आती है, वहां पे जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें आप जो जिस स्टेट का आपका रजिस्ट्रेशन है, आप उस स्टेट की वैकेंसी में काम कर सकते हो। मान लो आपने उत्तर प्रदेश के किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएशन वाले कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है, ठीक है। अब आपका उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, ध्यान से सुना, जिला अस्पताल में किसी वैकेंसी आई है, मान लो एनआईसीयू के लिए, एसआईसीयू के लिए, या फीमेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई वैकेंसी आई है, तो आप नो डाउट उस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। मान लो आपने उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग किया है, जो कि उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएट था, वो कॉलेज अप्रूव्ड था, वहां से आपने बीएससी नर्सिंग करी। अब आप उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, किसी जिले अस्पताल, कहीं का जिला अस्पताल में वैकेंसी आया है, तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे तो भरेंगे ही ना, बाहर के बच्चे तो बाद में भरेंगे, पहले उत्तर प्रदेश के बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से डिग्री ले रखी है, उनको तो मिलेगा वो जॉब, वो जॉब के लिए एलिजिबल है, ठीक है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में आप स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, जैसे कि आपका बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, ठीक है, ये जो स्टेट लेवल वाले मेडिकल कॉलेजेस होते हैं बेटा, इसमें आपको नो डाउट अगर वैकेंसी आएगी तो आप इन सारी वैकेंसीज के लिए, इन सारे जॉब के लिए आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो आप जिस स्टेट से किए हो, जिस स्टेट काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है, उस स्टेट का अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आता है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट जॉब आएगी, तो आपकी डिग्री एलिजिबल है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो उस
गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, उसका एग्जाम देने के लिए, उसका इंटरव्यू निकालने के लिए। अगर आपने एग्जाम इंटरव्यू सब क्लियर कर लिया तो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले बच्चे अपने स्टेट के सभी गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज, अगर आपको उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे स्टेट में करना है जॉब, तो ऐसे में आपके पास एक और ऑप्शन होता है। मान लो आपके पास उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की डिग्री है, ठीक है बेटा। अब आपको बिहार में जॉब करना है, तो आपको बिहार के नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना पड़ेगा, ठीक है। आपको बिहार के नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपका उत्तर प्रदेश में था, आपका फिर बिहार में आपको जाना है, तो आपको बिहार में जाना है या फिर किसी भी स्टेट में जाना है, तो आपको वहां के नर्सिंग काउंसिल में, वहां की स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन है, बिहार में जाना है, तो आपको बिहार के नर्सिंग काउंसिल में अपना ट्रांसफर कराना पड़ेगा, फिर वहां पे एक नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के भी जॉब कर सकते हो, बस उसका थोड़ा प्रोसेस अलग होगा, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों अभी मेरी डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लूंगी, तो मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपने आप को किस तरीके से आईएनसी में और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड कराते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों पे, इन सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं अपकमिंग डेज में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं? जिनको पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन भाई ठीक है, अगर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी कर लेते हो कॉलेज, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएशन वाले कॉलेज में भी अगर बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, तो आप अपने स्टेट की गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल रहोगे। प्लस अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाके काम करना है, तो बस वहां की स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आप उस पर्टिकुलर स्टेट में भी काम कर सकते हो। इसके अलावा स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वो बच्चे बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़े बेटा, जिनको हॉस्पिटल में नर्स की जॉब नहीं करनी है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप सिर्फ एक नर्स की जॉब करो ऐसा जरूरी नहीं है, आप एज अ नर्सिंग ट्यूटर भी एक बहुत अच्छी रेपुटेड, अच्छी सैलरी वाली जॉब कर सकते हो। तो अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि आपको बीएससी नर्सिंग के बाद टीचिंग में जाना है और आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाला कॉलेज मिल रहा है, तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि आपको टीचर बनने के लिए बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग करना है। तो आप एमएससी नर्सिंग के टाइम पे अपने लिए एक अच्छा गवर्नमेंट आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज देख लेना, जैसे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी एमएससी करोगे, जैसे कि आपका एम्स हो गया, ठीक है, एसडीपीजीआई हो गया। अगर आप ऐसी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से अगर आप कहीं से एमएससी नर्सिंग कर लोगे, तो उसके बाद आपकी एमएससी नर्सिंग के डिग्री पे आपको नर्सिंग ट्यूटर की जॉब मिलेगी। फिर आपका कोई ये नहीं देखेगा कि आपने अपना बीएससी नर्सिंग आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से किया था या किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले कॉलेज से किया था, ठीक है। अगर आपका टीचिंग में जाना है, तो आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग करना ही पड़ेगा। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाला कॉलेज मिल रहा है, तो आप अभी ले लो एडमिशन, फिर एमएससी नर्सिंग के टाइम पे आप ध्यान देना कि आप ऐसे कॉलेज से एमएससी नर्सिंग करो जो आईएनसी अप्रूव्ड हो, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे आप गवर्नमेंट से करो। और अगर आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज मिल जाता है जैसे कि एम्स, तो समझो आपकी एमएससी नर्सिंग का करियर बहुत ही टॉप पे जाएगा, आपको अपने करियर की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आईएनसी अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज और स्टेट नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज के में जॉब प्रेफरेंसेस या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिलेंगी, कैसे मिलेगी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आई होप आईएनसी अप्रूव्ड बीएससी नर्सिंग कॉलेज किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड बीएससी नर्सिंग कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो, तो इन फ्यूचर आपके लिए कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास, कैसे आपको डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शन मिलेंगे, ये सारी बातें भी मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, बट स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, ठीक है। मैं आपके लिए Q&A सेशन लेकर के आऊंगी, जिसमें मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट आता है तो, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने अपनी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ऑलमोस्ट कराई ली होगी, और अब तो मॉकअप राउंड ही बचा है, तो ठीक है, जिसको कॉलेज अलॉट हो गया, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा आपकी जर्नी के लिए। और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, परेशान मत हो, बीएससी नर्सिंग के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो
एक एग्जाम क्लियर करना या एग्जाम क्लियर नहीं कर पाना आपका पूरा करियर नहीं डिसाइड करता। एग्जाम क्लियर हो गया, कॉलेज मिल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा सोचो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और भी अदर फील्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर डिसीजन लेना। बाकी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।